उनकी अच्छा गर्दनों के ऊपर मारो। और नौशाद भाई हमारे बहुत अच्छे भाई है, इनके अंदर इंसानियत है, तभी इन्होंने बोला कि उनको ये सही नहीं लग रहा है। तो आप ये भी देख लो नौशाद भाई कि ये काम जो है स्ट्राइक करने का, रसूलुल्लाह ने हजरत आयशा के साथ भी किया, सीने पे स्ट्राइक किया उनके। उसके बाद कई सारे सहाबी, हालांकि रसूलुल्लाह जो है वो मना कर रहे थे कि बीवियों को नहीं मारो, हजरत उमर वहां टपक पड़े और उन्होंने कहा कि नहीं, इजाजत दो। उसके बाद 70 घर की औरतें आई कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए रसूलुल्लाह के पास, वहां भी रसूलुल्लाह जो है ये नहीं कहा कि मत मारो। इसके बाद और एक जो हमने अभी हदीस थोड़ी देर पहले बताई थी, एक साहबी जो है वो अपनी बीवी को हरा कर दिए मार मार के, वहां भी रसूलुल्लाह ने उनको इस बात पे कोई ना सजा दी, ना उनको टोका, ना कुछ उनके बारे में बोला कि भाई तुमने ऐसा क्यों मारा भाई तुम या अपने तुमको मारना अपनी नहीं तरफ चाहिए था। तुम अपनी तरफ से यार इसको बहुत एग्जैजरेट मत करो। एक बार मैं ये साहिल एग्जैजरेट है। हदीस दिखा दो यार। साहिल सेम वर्ड किस तरह स्ट्राइक करना है, मैं एक और अरबी में दिखा देता हूँ। कुरान की एक और आयत में बीवी को ही मारने के लिए ये वर्ड यूज हुआ है। चले ठीक है, शुक्रिया। ये सूरह साद है, सूरह नंबर 38, उसकी आयत 44 के कहा जा रहा है कि जब हमने कहा कि अपने हाथ में जो झाड़ियां हैं, ठीक है, उनको लो और अपनी बीवी को मारो, ठीक है, स्ट्राइक, और अपनी कसम मत तोड़ो। अय्यूब नबी से कहा जा रहा है। और यकीनन अय्यूब जो है सब्र करने वालों में से था और हमारा एक शुक्रगुजार बंदा था, और वो अल्लाह की तरफ पलटने वाला था, इसका यानी जब नंबर अय्यूब ने इसका अपनी नंबर बीवी को बताना। मारा है। तो यहाँ पर भी जो बीवी के लिए बात आ रही है कि उसको स्ट्राइक करने के लिए, कि यहाँ पे उसरब कि 38 स्ट्राइक 44। करो, कि हजरत अय्यूब ने कसम खा ली थी कि अपनी बीवी को मारेंगे। वो बीमार जब हो गए थे, क्योंकि उनकी बीवी उनके जख्म देख के उनसे घबराने लगी थी और उनके जिस्म में कीड़े पड़ते देख के। और जब वो सही हुए, उन्होंने कहा मैं सही हो गया, बीवी को मारने की जरूरत नहीं। अल्लाह कह रहा है मारो, अपनी कसम मत तोड़ो। और जब मारा तो अल्लाह कह रहा है कि सब्र करने वाला बंदा था, अल्लाह का मानने वाला बंदा था, उसकी तरफ पलटने वाला बंदा था। उसकी तारीफ कर रहा है बीवी को मारने का अल्लाह। असल में यहाँ पे बात यह है कि उसको कहा था कि मारना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि तुमने कसम खा ली हुई है और मारना जरूरी है। सो अदरब जो होता है वो स्कर्जिंग के फॉर्म में आता है कि आपने किसी चीज के साथ मारना है। तो लिहाजा यहाँ पे अल्लाह ने अदरब को कह दिया कि इस तरीके से मार लो ताकि एटलीस्ट तुम्हारी कसम पूरी हो जाए, और कुछ नहीं है, ठीक है। मगर लेकिन एडम असल में सूरह तहरीम जब आप पढ़ोगे, हाँ ठीक है बोले, असल में ये वाली जो जगह है यहाँ पे आप गलत हो रहे हैं। यहाँ पे अल्लाह ने उसकी कसम पूरी करने के लिए ये बात की है क्योंकि उसने कसम खा ली हुई थी। तो अल्लाह ने क्या कि अपनी नबी ने कसम भी ना कसम खाई थी कि मारिया खिप्तिया के साथ वो डिंग डोंग नहीं करेंगे, मगर अरे अल्लाह ने वहां यार सूरह तहरीम एक में मिनट उनको एक मिनट एक कफारा मिनट देने का एक हुक्म मिनट दिया एक था, मिनट कहा कि अल्लाह एक ये मिनट काम एक नहीं मिनट करेंगे। एक मिनट एपोस्टेड भाई, या तो ईमान वाले टॉपिक चेंज कर ले या आप ही करवा दो। चलो भाई पहले तुम लोग देख लो आपस में कौन सा सही है। नहीं नहीं, सही गलत की बात नहीं है सर, वो क्लियर हो गया। वो गलत साइड पे निकल रहे थे, कोई बात नहीं, फॉरगेट इट। ठीक है, ये मैंने नोट कर लिया है। मैं आप सिर्फ साइड 8:12 के ऊपर रहे और 4:34 के ऊपर रहे। ये दो और आपके जो पास हदीस रेफरेंसेस पेश हैं। की गई, और जो हदीस और आपको जो सही हदीस पेश बुखारी, की, हाँ सही बुखारी की हदीस पेश की गई थी, क्योंकि आप जरा लेट आए हैं और आपको नहीं पता, तो वो सही बुखारी की हदीस नंबर 5825 है, हाँ जिसमें वो मैंने नीली नोट। पीली लड़की हो गई मार खा खा के। आयशा ने मोहम्मद के पास जाके बोला कि देखो हमारी मुसलमान औरतें कितना जुल्म सह रही हैं, ये देखो मोहम्मद ये लाल पीली नीली हो गई है मार खा खा के। मोहम्मद ने उस वक्त ये नहीं कहा कि बुलाओ इसके मर्द को, मैं पहले उसे सजा दूंगा, फिर देखेंगे कि उसने सजा नहीं दी। उसने नहीं, नहीं उसको बुलाया गया, कहा गया भाई क्यों मारा है? नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, क्यों भाई? वो मार सकता है, इसलिए असल में वजूहात चली कि भाई तुम दोनों की लड़ाई की हुई है आपस में, दैट्स इट। और वो वजह में ये जो भी निकली वजह इररेलेवेंट है। लेकिन जो पॉइंट टू बी नोटेड जो है, जो आपने अपने मिलोड को बताना है, जो भी आपके मिलोड हैं उनको जाके आपने बताना है कि यहाँ पे मोहम्मद ने सबसे पहले उसे ये क्यों नहीं कहा आ मैं तुझे बीवी को मारने का बदला दूंगा, किसास लूंगा तुझसे, फिर आगे चलूंगा। दैट्स द पॉइंट टू बी नोटेड। अच्छा ठीक इसमें है, नौशाद भाई आपने कहा कि एक्सैजरेट किया है, हमने क्या एक्सैजरेट किया है? अरे मतलब अब यार ये तुम बोल आपको रहे ये हो मार गलत नहीं मार के। लगता? है ना, ये नहीं वो सामने है ना भाई, ये अभी जो हदीस पेश एडम ने बोला है, ये लो मैं पेश कर देता हूँ, इसमें हमने एक्सैजरेट किया है, ये देखो सर इनको इंग्लिश में ये चाहिए, मैं हदीस इंग्लिश में में क्या देता लिखा है। हूँ इनको, उर्दू अरे हाँ नहीं इंग्लिश तुमने में ये दो। उर्दू बोला, नहीं पढ़ सकते। तुमने मैं ये देता बोला हूँ, मैं ना कि देता हूँ, हरा मार मार के हरा नीला कर दिया, वो कर दिया, उस ये पे देखें, मैं बोल रहा हूँ कि वो ये सब देखें, हाँ तो लिखा हुआ है ये ना। सब देखें। लुक हर स्किन इज ग्रीनर देन हर क्लोथ।
देखो मोहम्मद, उसकी जो स्किन है वो उसके कपड़ों से भी ज्यादा सब्ज है। कितना मारा है उसको कि उसकी स्किन जो है वो ग्रीन हो गई है, सब्ज हो गई। यहाँ पे आगे आप देख लेंगे मोहम्मद ने, आप ये हदीस पढ़ लीजिएगा सुकून से, हम पहले दिखा चुके हैं, पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जाके कहीं से भी खोल के पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने तो हमें जवाब नहीं देना, आपने अपने मिलोड से पूछना है। तो उसके लिए हदीस भी है कि यहाँ पे मोहम्मद ने पहले अब्दुल रहमान को बुला के उसको सजा क्यों नहीं दी? उसको पहले सजा दिलवानी चाहिए थी कि भाई के सांस दो, पहले तुमने इतना मारा, उसके बाद आगे चलेंगे। नौशाद भाई अभी बताइए कि क्या एग्जैजरेट किया है हमने। चलिए मैं एक बार मैं बताता हूँ इसको नहीं किया है ना एक बार। एग्जैजरेट? नौशाद भाई एग्जैजरेट नहीं किया है ना हमने, जो है वही बताया ना नौशाद भाई? मैं इसका क्या क्या ही जवाब दूं आपको अब। सर अरे कह यार देना कि अगर हमने आप एग्जैजरेट नहीं सच्चे किया। हो, हाँ नहीं किया है, जो है वो बताया आपको। इसको एग्जैजरेट करना नहीं कहते हैं, ये तो जो ये चीज लिखी हुई है वही बताया गया। और आप एक बात कहिए नौशाद भाई कि हमने जो बताया, हवाले दिए, वो वैसे ही निकले तो आप क्या कहेंगे फिर इस्लाम के बारे में? क्योंकि आपको तहकीक करने के लिए वक्त चाहिए। मिसाल मतलब समझ लीजिए कि आप गए तहकीक करने या हवाला लेके, और बिल्कुल सही हवाला, हम जैसा जैसा बताया वैसा वैसा वहां पे लिखा हुआ है, मामला हुआ है ऐसी, फिर आपकी क्या रहेगी इस्लाम के बारे में सोच? देखिए, अब देखिए ये लिखा तो और भी धर्मों की किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ नहीं है। चलिए अरे मैं यार इसी पे रहता बाकी हूँ, मैं सब इसी पे गलत रहता हूँ। समझो ना यार। अरे हाँ मैं मेरी बात तो एक बार सुन लीजिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हाँ लिखा है बिल्कुल, लेकिन अब देखिए हमें पता नहीं है। जैसे जैसे मतलब मैंने पहले कभी ये चीज नहीं पढ़ी थी, अब मुझे नहीं पता है या किसी ने मुझे नहीं बताया, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको फॉलो करते हैं। मैं ये मतलब बोलने नहीं का देखें मेरा मतलब ये है भाई, कि भाई देखें, रुक जाए, देखें, फॉलो आप करें या ना करें, इररेलेवेंट, क्योंकि आप आप पे मुनाफिक हो सवाल नहीं सकते उठाया हैं। गया है। हाँ, आप मुनाफिक हो सकते हैं, क्योंकि अल्लाह मियाँ कहता है अगर आप अल्लाह मियाँ के अहकामात को नहीं मानते पूरे तरीके से, तो मुसलमान होने के बावजूद आप मुनाफिक हैं। और आ हजूर को फरमाया गया था कि आपने सिर्फ मुशरिकीन मक्का से लड़ाई नहीं करनी, मुशरिकीन से लड़ाई नहीं करनी, आपने मुनाफिकों से भी लड़ाई करनी है। और मुनाफिक वो होता है जो अपने कुरान और अहदीस के ऊपर नहीं चलता। ठीक है, सो आप मुनाफिक हो सकते हैं, इससे हमें परवाह नहीं है। दैट इज फाइन, दैट इज बिटवीन यू एंड अल्लाह। ठीक है, तुम्हारे और अल्लाह का काम है, तुम्हारे और नबी का काम है, हमें उससे परवाह नहीं कि तुम मुनाफिक हो के नहीं हो। बात यह है कि अगर आप सच्चे मुसलमान होगे, तो जैसे ही आपको अपनी बीवी से किसी भी किस्म का शक को शुबा होगा, किस चीज का अंदेशा होगा कि वो रेबिलियस हो रही है, अंदेशा होगा, सिर्फ लफ्ज लिखा हुआ है तो खाफून, कि उससे अंदेशा हो, आपको डर हो कि वो जा रही है किसी गलत साइड की तरफ, या आपके ऊपर रेबिलियस हो रही है, आपने उसको मारने का है। दैट्स इट, कोई उसमें नहीं है। और यहाँ पे फिर नहीं है, यहाँ पे आपके मुल्ला चंद एक जो है ना, वो कहते हैं पहले समझाओ, फिर बिस्तर कशी कर लो, बिस्तर से किनारा कर लो, फिर मारो। नहीं, यहाँ पे सुम्मा नहीं है, सुम नहीं है, वाओ है। वाओ जो लफ्ज होता है वो एंड के लिए होता है, AND, यानी तीनों चीजें आप इकट्ठी भी कर सकते हैं। तो हमारे अक्सर जो सच्चे स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं हाँ, तीनों एक ही दफा में हो सकते हैं, कि आप उसको मारोगे भी, उसके साथ सेक्स भी नहीं करोगे, समझाओगे भी, क्योंकि जब मारते हुए तो समझाना तो है ही है आपने, क्योंकि खाली तो मारोगे नहीं, आप समझाते भी मारोगे ना। तो ये तीनों चीजें इकट्ठी हैं। तो ये सुम्मा नहीं है, सुम नहीं है, आप वेरीफाई कर लीजिएगा जाके। अच्छा नौशाद भाई, मेरा सवाल फिर से आपसे वही है कि हम आप पे सवाल नहीं उठा रहे, हम मुसलमानों पे सवाल नहीं उठा रहे कि वो मारते हैं या नहीं मारते। हम सवाल उठा रहे अल्लाह पे और रसूलुल्लाह पे और सहाबा पे, जिनके बारे में रसूलुल्लाह के बारे में ये कहा गया है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सबसे बेहतरीन नमूना है, रोल मॉडल है इंसानियत के लिए। सहाबा के बारे में अल्लाह के रसूल कहते हैं कि भाई सबसे बेस्ट जनरेशन जो है वो मेरी है, फिर उसके बाद वाली, फिर उसके बाद वाली, यानी सहाबा की, उसके बाद ताबई की, फिर तबा ताबई की। सहाबा के बारे में अल्लाह कहते हैं अल्लाह उनसे राजी, रदी अल्लाह अन्हुम व रदुआन, अल्लाह उनसे राजी, राजी वो अल्लाह से राजी। ये उन लोगों के बारे में हम बता रहे हैं। तो क्वेश्चन ये नहीं उठता कि आज कोई फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, क्वेश्चन ये उठता है कि ये बेस्ट लोग इस तरीके की अगर
हरकत बेस्ट लोग करेंगे, तो फिर जो नॉर्मल लोग हैं फिर उनसे क्या तवक्को की जाए, फिर उनके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? नौशाद भाई। मैं आप मतलब आप एक बार ये चैट में मोमिन भाई कुछ आयत वायत दे रहे हैं, आप उनसे बात कर हाँ लीजिए, मैं मैं नेक्स्ट। हाँ, फॉरगेट दैट, ठीक ठीक है, है, आप रिसर्च कीजिएगा, दोबारा आइएगा, आप बड़े अच्छे भाई हैं, अच्छे तरीके से ठीक बात है। करते हाँ हैं। अच्छे भाई है नौशाद भाई, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इंसानियत का साथ देंगे, आपके अंदर जो इंसानियत है उसका साथ दोगे, आप हक के साथ आओगे, अगरचे हक आपके खिलाफ ही क्यों ना हो। ठीक है ना नौशाद भाई? देखिए, मैं बस एक चीज़ ब बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग शायद उस उनको फ़ॉलो करते हैं, वो जो एक फेस टू फेस चैनल है, आपने सुना सर होगा शायद नाम। सर नहीं, हम किसी को फॉलो नहीं करते, जो सही नहीं, बात नहीं, उनके करेगा हम बारे में सुना उसको है। नहीं, सुन मेरी लेते बात ना। तो सुन लीजिए। नहीं, मैं सुन लेता हूँ, आप किसी चैनल को प्रमोट ना करें यहाँ पे, चाहे वो अरे कोई भी चैनल क्यों ना हो। अरे वो देखिए, मुस्लिम ही हैं, मैं ये बोलना चाह रहा भाई हूँ, मैं उनको फ़ॉलो करता हूँ, मतलब मत उनकी करें, जो थिंकिंग है। मत अरे करें। मेरी नहीं, थिंक वो डॉक्टर रिजवान की बात कर रहे हैं एडम, नहीं, ठीक मुझे है, पता है, डॉक्टर मुझे पता है रिजवान साहिल, फेस टू साहिल फेस वाले। मुझे हाँ। पता है यार, लेकिन बात ये है कि किसी को हम्म, फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एज ए हम्म, मुस्लिम, एज ए मुस्लिम, आपने किसी बंदे को नहीं फॉलो इंसान करना, को नहीं फॉलो करना। हाँ। आपने फॉलो नहीं, करना है जो फ़ॉलो नहीं, मतलब उन मेरी थिंकिंग, मेरा कहने का मतलब था कि मेरी जो थिंकिंग है, मेरी थिंकिंग उनकी थिंकिंग से तो मैच करती है। मैं डज नॉट मैटर। उस वो भाई मुनाफिक है, भाई है, अच्छा भाई है, लेकिन मुनाफिक है, क्योंकि हम्म, वो कुरान और हदीस को जितना भी उसने एक्सप्लेन किया है, वो उसने ऑर्थोडॉक्स इस्लाम के मुताबिक नहीं किया। मैंने उसकी वीडियोस देखी हुई हैं। जब साहिल उसके साथ गया था एक टीवी डिबेट के अंदर, वहां पे मैंने उसको देखा था और मैं उसके चैनल पे गया, मैंने कहा यार ये एक मुस्लिम है कि नॉन मुस्लिम, मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि वो कभी हम्म, मुसलमानों की तरह बोलता था, कभी इंतहाई नॉन मुस्लिम की तरह बोलता, मुझे समझ नहीं आई। आई गॉट कंफ्यूज, सिंपल सी बात है। मैं उसके हम्म, चैनल पे गया, मैंने उसकी वीडियोस देखी, मैंने उसकी वीडियो देखी, मैं कहा ये क्या है, मुझे समझ नहीं आई कि वो एक्स मुस्लिम है, वो मुस्लिम है, वो मुनाफिक है, वो क्या है, मुझे समझ नहीं आई। तो मेरे पास जो उसकी बेस्ट वर्ड है ना उस बंदे को डिस्क्राइब करने का, वो है कि वो मुनाफिक है। उसने एक नहीं, अपना इस्लाम निकाला हुआ है। नहीं, आप उसको लिबरल इस्लाम लिबरल कुछ नहीं होता, देयर इज नथिंग कॉल्ड लिबरल मुस्लिम, ठीक है। कुरान इस चीज की गवाही देता है कि अगर आप कुरान पे फुल तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करते तो आप मुनाफिकीन में से हैं। और कुरान बताता है मोहम्मद को कि तू ना सिर्फ ये कि कुफार के साथ लड़ाई कर, तू मुनाफिकों से भी लड़ाई कर। ये कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ठीक है। तो मेरे भाई, डोंट फॉलो सम पर्सन, क्योंकि अगर वो एंड बी जहन्नम में जाएगा ऑनेस्ट। तो आप भी जहन्नम में जाएंगे, राइट? दैट्स हाउ इट हम्म, वर्क्स। एंड बी ऑनेस्ट नौशाद भाई, बी ऑनेस्ट। सो वी विल, ठीक है भाई, नौशाद भाई, थैंक यू। हम आपका नेक्स्ट नेक्स्ट स्ट्रीम में हम इंतजार करेंगे, आप इसमें तहकीक करके आप आओगे और सच का साथ दोगे। बहुत शुक्रिया हाँ, नौशाद भाई, आप बहुत कल अच्छे मेरे चैनल पे इंसान भी है। आ सकते हैं, साहिल भाई भी होंगे। हाँ कल 9 बजे के एग्जैक्टली बाद आप ठीक है, मेरे या चैनल पे भी हाँ, आ वो सकते हैं, वहां पे सैटरडे आपसे को। गपशप लगा लेंगे। हाँ, मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है आपको। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम अच्छा, ये जी। जो आपने अच्छा, चैट अब ये पीडीएफ जलेबी, लाया, हाँ वो हाँ, जलेबी मेरे को ये तोड़ना था, इस वजह से किया मैंने। ये कहाँ पे लिखा है यार? यानी बेवकूफी की हद है। यानी एक इंसान को जो है डिफेंड करने के लिए किसी हद तक भी बेवकूफी करना है। इनका लॉजिक देखो अब्बास भाई का, ग्रीन स्किन डज नॉट इक्वल टू ऑल बॉडी हैज बीन टॉर्चर्ड। ठीक है, मतलब एक चीज ये है कि एक पार्ट को आप टॉर्चर कर सकते हो। ओके। अच्छा, व्हाट इफ स्किन, हाँ एक पार्ट को टॉर्चर करो, वहीं बेंचो, सॉरी आई एम सॉरी, रियली सॉरी, वहां पे आप जो है ना वो पट्टी लेके एक ही साइड पे मारते जाओ, मारते जाओ, मारते जाओ, मारते जाओ, वो चल जाएगा। एक इनका लॉजिक। अच्छा, सेकंड, what if skin of her forearm was green by slap on her arm? Just one slap, since woman body is very delicate. Why are you assuming the worst? अरे भाई, इतनी अक्ल तुम्हारे अंदर होती, ये अज्यूम हम नहीं कर रहे, हजरत आयशा बता रही है उधर। हजरत आयशा को अक्ल नहीं थी? वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि मुसलमान औरतों से बुरी हालत मैंने नहीं देखी, ये खाली एक जो है वो गलती से हरा हो जाए, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। हजरत आयशा खुद कह रही है कि कैसी हालत हो गई है हमारी मुसलमान औरतों की, कुछ समझा ही नहीं जा रहा। और ये बेचारे आजकल वो मिसवाक से मारते फिर रहे हैं। मिसवाक ना मिले तो हाँ। तकिया, मोर पंख, इनसे मारने पे लगे हैं। आयशा कह रही है क्या इससे बुरा किसी बेवकूफी। मोमिना का हाल आज तक मैंने नहीं देखा है। यानी सिर्फ उसका बॉडी का एक हिस्सा हरा हो ही नहीं सकता, छोटा मोटा कोई। हद है यार, मतलब एडम, यार क्या है यार ये?
हाय सर, क्या कह सकते हैं सर ये। अब देखें, हमारे ये भाई जो है ना, इनके पास स्पेशल जिब्राइल आता है हमेशा। तो वो जो अच्छा, स्पेशल और जिब्राइल आता है ना, वो किसी और के पास नहीं है। मैं कहता हूँ एडम के हजरत आयशा ने जितना इस्लाम को बर्बाद किया है, मतलब अपनी जो तकलीफ बयान की है हिंट दे दे के, मेरे को नहीं लगता किसी और सहाबी ने की हो। सर, हजरत आयशा इतनी मोहम्मद साहब से गुस्से में थी, क्वाइट फ्रैंकली, कि उन्होंने मोहम्मद साहब को सबसे ज्यादा एक्सपोज किया। अगर आयशा ना होती एग्जैक्टली ना, अगर आयशा हाँ, की हदीसें ना होती, तो मोहम्मद एक्सपोज ही ना होता। अब आयशा चूंकि नहीं वहां पे होती। मर्दों के बीच में थी, ठीक है, तो वो एक्सप्लिसिटली जो है ना, वो कह नहीं सकती थी कि मैं मोहम्मद से खाइफ हूँ। तो उसके पास जो ओनली तरीका था कि मैं दुनिया को बचा सकूं मोहम्मद से, उसने वो तरीका अपनाया। उसने वो बातें एग्जैक्टली बताई कि लोगों को समझ लग जाए कि यार दिस इज बुलशिट। लेकिन मुझे समझ नहीं हाँ। आती कि हमारे मुसलमान भाई आज तक इस चीज को डिफेंड क्यों करते हैं, जबकि आयशा ने खोल खोल के बयान कर दिया है कि ये बंदा 2 नंबर है, 2 नंबर है, 2 नंबर है, 2 नंबर है। अच्छा, मतलब क्या कर अब सोचो एडम, ये लोग जो मोमिन भाई, हमारे मोमिन भाइयों, आपको गहराई से सोचना पड़ेगा इस चीज को समझने के लिए। अब सोचो कि हजरत आयशा हजरत मोहम्मद साहब का किस्सा बता रही है, बोलती है कि मैं ये जो है आधी रात में ये निकले और मैं भी निकली इनके पीछे, और उसके बाद जो है वो किधर जाके ये दुआ युआ मांग रहे थे रसूलुल्लाह कब्र के पास। तो ये पहले भाग भाग के आई, हाफ रही थी हजरत आयशा। तो फिर उन रसूलुल्लाह ने जब सवाल किया तो हजरत आयशा ने तो सबसे पहली बात झूठ बोल दिया, कुछ नहीं हुआ, हालांकि वो हाफ रही थी, हो चुका था। वहां पे रसूलुल्लाह ने जब उनके सीने पे थाप मारा, स्ट्राइक किया, उसके यानी इंग्लिश वर्जन में अगर आप उसका ट्रांसलेशन देखो तो स्ट्राइक का वर्ड आता है। वहां पे आयशा बाकायदा ये बोलती है कि मुझे तकलीफ हुई। बिल्कुल एडम बोलती है, सुन रहे हो? बिल्कुल बोल बोलती है। रही है कि मुझे आई तकलीफ फेल्ट हुई। इमर्स पेन। हाँ। अब ये मोमिन आके हमको कहते हैं कि नहीं तकलीफ नहीं हुई, तकलीफ जैसा नहीं मारते, नहीं मारना है। अरे वो बता लेकिन रही है तकलीफ हुई। लेकिन साहिल भाई, हमारे यहाँ तो वैसे भी ना बड़ों को हक है कि जो बहुत छोटे हैं उन पे हाथ उठा सकते हैं ना, बुजुर्ग लोग हाँ। बच्चों पे। लेकिन अच्छा। कितने लेवल का। नहीं एडम, जोक नहीं समझे, जोक नहीं समझे तुम। जोक नहीं समझा, वाकई नहीं समझा। भाई बुजुर्ग लोग फिर से बच्चों पे बोला हाथ एडम। उठा सकते हैं ना। तो हजरत बुजुर्ग आयशा लोग, बच्ची थी, रसूलुल्लाह बुजुर्ग थे, तो मार दिया तो चल जाता है। ओके वो ऐसा। बच्ची थी हाँ। लेकिन बेसिकली जो अरबी का लफ्ज है वो है फलाह हदनी फी सदरी लहदतन औजाअतनी। अच्छा, ये जो वर्ड है अगर इसको आप देखेंगे तो इसमें है कि कसुन बना के ना, हाथों की रिस्ट बना के उसको ड्रैग करना, उसे ड्रैग करना। फलाहदनी फी सदरी, ठीक है, अपनी रिस्ट को ड्रैग करना। और लहदतन औजाअतनी, जिसकी वजह से मुझे इमर्स पेन हुई, ठीक है, एक एक्सट्रीम पेन हुई, बहुत बुरी तकलीफ हुई, ठीक है। ये अरबी के लफ्ज हैं। अब इसको शुगर कोड सुन्ना.com ने ना बड़ा जबरदस्त शुगर कोड कर लिया साहिल भाई, आपको पता है। वहां पे हाँ अब सुन्ना.com पे पता है अब क्या लिखा हुआ है। अगर आपको पुराने इमेजेस है ना, तो उसमें स्ट्राइक का वर्ड होगा। अगर आप लेटेस्ट इमेज देखेंगे ना सुन्ना.com का, वहां पे है ही पिंच्ड मी, PINCH, ओए होए होए पिंच। होए होए उन्होंने चेंज कर दिया है। ओए होए 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 होए, पिंच कर दिया, क्या बात है, पिंच, क्या ही धोखेबाजी है। पिंच्ड मी। मैं आपको दिखाऊं जो नई ट्रांसलेशन है ना, इन्होंने हाँ, उसको पिंच कर दिया। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं। यानी इनको भी शर्म आ रही है। अच्छा, हाँ आप हाँ। जब तक दिखा रहे हो, कौस्तुभ अग्रवाल भाई ने 2000 रुपीज का सुपर स्टिकर चैट भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इनका और एक सुपर चैट आया था कि हाईलाइट करो। लिख रहे हैं, ऑल पेट्रियोटिक इंडियंस प्लीज प्लीज डू सपोर्ट दिस मूवमेंट एज मच एज पॉसिबल। वी आर नॉट अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल और हार्मोनियस रिलीजियस बिलीव्स, but an ideology which teaches deceiving your own motherland and hatred for fellow citizens must perish from my country, भारत। बहुत बहुत शुक्रिया कौस्तुभ जी आपके सपोर्ट का और इतने प्यारे मैसेज का। अल काफिर जो है वो चैनल के नए मेंबर बने हैं। विमल नायक कह रहे हैं कि वो सब न्यूज चैनल का पेड डिबेटर है, ऐसा मोमिन कहते हैं। उत्कर्ष जी आपके सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। सिद्धार्थ कह रहे इसका ईमान डोलेगा अब, इसके लहजे से लग रहा है। बिल्कुल, अगर एक इंसान वाकई में सच्चा है
तो वो इस चीज से, गंदगी से बाहर जरूर निकलेगा। कौस्तुभ जी, आपके इस सुपर स्टिकर का भी बहुत शुक्रिया। पिया जी कह रही है ये साहिल अल्लाह की सुन्नत है, आयशा ने अपना दुखड़ा उतारा है। बिल्कुल, आयशा ने जो है वो मोमिनों को बताया है छुपे अल्फाजों में कि भाई ऐसी इसमें मत पड़ो आप लोग, ये गंदगी है, लेकिन हमारे मोमिन भाई उसको गौर से देखते ही नहीं। रिकी भट्ट कह रहे नफीसा मुखानाज बिनाजात बकीरे बिरादर, क्या था यार ये कोई लैंग्वेज में थी मेरे ख्याल से। आई एम ग्रूट कह रहे सुपर चैट की मिर्ची खाते हैं इसलिए गर्म है। नेहा कह रही हैं थैंक यू हजरत पैगंबर ऑफ कलयुग साहिल एंड एडम अस्लाम, बहुत शुक्रिया सर। बिरल भाई कह रहे साहिल भाई प्लीज 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 इमाम साहब को थोड़ा जवाब देने दो। ओके, इमाम साहब ने दे दिया था उस पे जवाब, लेकिन गलत साइड पे और लेके जा रहे थे। ठीक है, इट्स ओके, होता है। कौस्तुभ अग्रवाल कह रहे थे प्लीज नहीं, हाईलाइट वो माय उसकी प्रीवियस बात सुपर कर रहा चैट। है जिसको नफीसा बाजी की बात कर रहा है वो। अच्छा, मुंह से शिवा नफीसा खुसरा सत्या कह बोल रहे जाता ये तो साहिल बोलेंगे, एकदम बीच में टोका था। हाँ, ये बोलेंगे ये स्ट्राइक कॉपीराइट स्ट्राइक है। और सिद्धार्थ सिद्धार्थ दे कह रहे हैं सलाम भाई लोग, आप लोग खुश रहो, हेल्दी रहो, मजे में रहो, इंडिया में रहो, हम हैं यहाँ, हमको डर नहीं किसी चादर मौत का। बहुत शुक्रिया सर सिद्धार्थ दे साहब। चलिए एडम आप बताइए। हाँ ये देखिए सही मुस्लिम में अगर आपको पुरानी पुरानी इमेज है ना सुमना.com की, ये देखिए दूसरी लाइन देखिए, ही गेव मी अ नज ऑन द चेस्ट। उन्होंने चेंज कर दिया है, नज, नज होता है एमी पप्पू, यानी कि जिस तरह आप किसी बीवी की चेस्ट को ना एमी हिला दो ना, यू नो, प्यार से, वो किया मोहम्मद ने, यहाँ पे उन्होंने वो कर दिए। हालांकि अब देखिए सही मुस्लिम जो है ना बहुत सारे चैनल्स ने दिखा दी थी, उन्होंने सही मुस्लिम चेंज कर दी, लेकिन डंगरों को ये नहीं पता कि सही मुस्लिम के अलावा सुनन नसाई में भी सेम हदीस कॉपी पेस्ट हुई हुई है। फलयहदनी लहदतन फी सदरी औ जाअजनी। अच्छा यहाँ पे उन्होंने चेंज नहीं किया, भूल गए, यहाँ पे देखो वो कर देंगे देखने के बाद। वो भाई अब ये तूने देखने वो पूरी भी कर स्कीम देंगे। खोल खोल के बता दी, तूने पूरी स्कीम खोल खोल के बता दी भाई। सर उन डंगरों को पता ही नहीं है ना उन डंगरों को पता नहीं, सब जगह चेंज कर लो ना। अब तो देखो लाइव स्ट्रीम में आ गया हुआ है, ठीक है, तो अब ये लाइव स्ट्रीम में आ गया हुआ तो लाइव स्ट्रीम में चलेगा। मैंने इसके बारे में बहुत पहले किया हुआ था। ये देखो यहाँ पे है, किधर गया किधर गया यार, यहाँ पे किधर गया ट्रांसलेशन वो वाली। as soon as Rafa, I opened slowly door, I put the garment ahead, sent, long time they left, I left, hurried, ran before, where were you, Sulman? I thought short of breath, tell me, वगैरह knowing. I said, oh messenger, my father sacrificed. I said, you were black, yes. He said, he gave me a shove in the chest, that hurt me. See, हाँ, ये देखें, he gave me, का वर्ड है, हाँ, shove, shove, ये देखो फर्स्ट लाइन, थाप मारी, he gave me a shove in the chest। तो यहाँ पे अभी भी शव है, लेकिन सेम हदीस को सही मुस्लिम में उन्होंने नज कर दिया है। हालांकि मैंने आज से 3 साल पहले सही मुस्लिम के अंदर ही दिखाया हुआ है अपनी इंग्लिश स्ट्रीम के अंदर, कि वहां पे लिखा हुआ है शव्ड मी, स्ट्राइक, पंच मी, स्ट्राइक मी और समथिंग लाइक दैट। ये आपके पास जो कॉपी पुरानी होगी ना उसमें भी स्ट्राइक या शव का वर्ड है। अब सुनन नसाई के अंदर उन्होंने चेंज नहीं किया, सही मुस्लिम में चेंज कर दिए। देखिए यही तो गेम है इन लोगों की सर, उर्दू ट्रांसलेशन चेंज कर रहे हैं, अरबी कैसे चेंज करेंगे। अच्छा मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आई एम श्योर के 4,500 लोग देख रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। सबसे पहली बात तो आई एम श्योर के 4,500 में एटलीस्ट 15-20 तो मोमिना देख रही होंगी। तो आप लोग जो हम ये टॉपिक आपके लिए खास करके लेके आ रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं ज्वाइन करती हैं? आप लोग क्यों नहीं बताती हैं कि क्या आप इस तरीके की टीचिंग से आप खुश है? क्या आप एग्री करती है कि आपके ऊपर इस तरीके से जुल्म किया जाए, मारा जाए, आपके शौहर आपको पीटे? आप लोग क्यों नहीं ज्वाइन करती है? मोहम्मद अपनी बीवी को मार रहा है, हाँ, मोहम्मद आयशा को मार रहा है। ये सही मुस्लिम, ये अमरायन.com में अगर आप देख लें, इसमें ओल्ड सुन्ना.com वाली ट्रांसलेशन है। ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक लिखा होगा, STRUCK, ये देखें, एंड ही स्ट्रक मी ऑन द चेस्ट व्हिच कॉज्ड मी पेन। ठीक है, यही पहले सही मुस्लिम में सुन्ना.com की ट्रांसलेशन थी। ये सुन्ना.com का कॉपी पेस्ट है, लेकिन ये कॉपी पेस्ट बनाया था किसी ने कोई 5-6 साल पहले। इस वेबसाइट पे सुन्ना.com की कोई भी हदीस आप सर्च करेंगे ना, तो यहाँ पे 6 साल पुरानी वाली ट्रांसलेशन लिखी हुई है। यहाँ पे सुन्ना.com में बहुत सारी ट्रांसलेशन इस वक्त सुगर कोटेड हो गई हुई है। इस वेबसाइट पे आज भी ओरिजिनल ट्रांसलेशन जो 5-6 साल पहले थी ना वो लिखी हुई है, इन्होंने अपडेट नहीं किया।
suno.com रोज अपडेट कर रहे हैं, शुगर कोट कर रहे हैं, शुगर कोट कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये एक एक हदीस मल्टीपल जगह पे है, एक जगह पे कर देते हैं, दूसरी जगह भूल जाते हैं फिर भी पकड़े जाते हैं बेचारे। अच्छा, एक आईडी है डिबेट विद एक्स मुस्लिम। भाई अगर आप मोमिन हैं और आप कह रहे हो कि आपका आईडी ब्लॉक हुआ है, तो मुझे आईडी बताइए, आप किस आईडी से आप आए थे जो ब्लॉक किया गया है। अगर आप नॉन मोमिन हैं तो आपको मोमिन वाली स्ट्रीम में जुड़ना नहीं चाहिए था, तो प्लीज आप बताइए। ये देखो, ये एक जलेबी देखो। It was narrated that Aisha said the messenger of Allah never beat any of his servant or wives and his hand never hit anything. अरे भाई, हमने जो हदीस बताया वो सही मुस्लिम की बताया है। अब्बास आगा साहब, क्या वो एडम का डायलॉग है ना, कानों में चवन्नी रख के बैठे हो आप। अच्छा, कानों में चवन्नी है तो एटलीस्ट आंख तो दिख रही होगी कि आंखों में भी पर्दा पड़ गया आपके। ये आंखों देखो में आपके सूअर का बाल सामने है, है। आंखों में सूअर का बाल है और नहीं, कानों हमारे में चवन्नियां। अच्छे भाई है भाई, नहीं अच्छे भाई है हमारे अब्बास भाई। तो नहीं नहीं, ये तो कम से कम ये आपके सामने हदीस है, देखो ना भाई, किसी को मारा नहीं, यहाँ तो खुद आयशा बता रही है मारा, वो भी पेन हो रहा था मुझे। अब आयशा झूठी, सही मुस्लिम झूठा, सुनन नसाई झूठा, इब्ने माजा अच्छा। अम्ब अम्ब अम्ब। अरे रुको रे भाई, जैद भाई थोड़ा रुको। बर्ड सेंस कह रहे हैं थैंक्स फॉर इनलाइटिंग अस, $20 का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जैद भाई बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, कल मैंने जो है समीर की फिर नए स्ट्रीम नाम के देखा तो साथ, उसमें मत फिर देखो नए नाम के उसमें साथ। उसमें हमारी बात करो, किसी और की नहीं। अरे तो उसमें उसने कहा कि जितने ये अपनी हमारी बात पहचान करो छुपा के, यार, हमारी बात करो। हाँ तो वही बता रहा हूँ ना कि जितने ये पहचान छुपा के करते हो सब जो है PFI के एजेंट है, जैसे एडम हुआ, ये जितने हैं। साबित करो अरे भाई वो बोला कि बहुत से लोग हैं जो अपनी यार, पहचान नहीं बताते हो। तो फर्क नहीं पड़ता ना भाई। मुझे तो लोग कट्टर हिंदू भी कहते हैं, मैं कट्टर हिंदू। तो बोलता अगर अभी मैंने पिछले 3 दिन पहले मेरे चैनल के ऊपर मैंने अपनी एक डाली थी पब्लिक पोस्ट, उसमें एक बंदे ने कहा है कि तू कट्टर हिंदू है। मानते हो मैं कट्टर हिंदू हूँ? हाँ, मुझे RSS का एजेंट बोलते हैं, मुझे मैं तो कट्टर RSS हिंदू का हूँ। एजेंट, यहूदियों बोलो का यार। एजेंट बोला जाता है। मैं कट्टर हिंदू हूँ। तुमको पता होगा तुम कौन तो हिंदू हो कि क्या हो कि वो क्या हो। छोड़ चलो। दो ना यार, वो टॉपिक नहीं है, उसको छोड़ दो। कौन क्या बोला हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो एक चीज सुन लो, हमारा जो चैनल है, हमारा चैनल बिल्कुल साफ सुथरा चैनल है। हमारे बारे लेकिन में भाई मैं कोई पहले बात सुन लो जैद साहब, पहले मेरी बात सुन लो। हमारा चैनल जो है वो एकदम साफ सुथरा चैनल है। हमें कौन क्या बोलता है, कोई भी हमारे बारे में कुछ भी बोलता है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इस चैनल पे हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस्लाम होता है, उसके अलावा हमारा फोकस कोई और चीज पे नहीं होता जब हमारा डिस्कशन होता है। तो आज तक कभी देखा हमने कोई चैनल के, सुनो मेरी बात सुनो, आज तक आपने देखा हमने किसी चैनल के बारे में बात की, ये ऐसा है वो वैसा है, इसने मेरी बुराई की उसने मेरी बुराई की, ये अच्छा नहीं है, हमने कभी बोला? हमारा फोकस ये सब है ही नहीं, कौन क्या करता है क्या बोलता है। हमारा फोकस इस्लाम है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप आए हो तो इस्लाम पे बात करो। इस्लाम पे बात करने की हिम्मत नहीं है तो हम कोई दूसरे मोमिन को मौका देंगे, ठीक है? लेकिन नहीं, वो बात तो है। ये देखो वो तो साहिल, बात ये देखो जरा स्क्रीन पे देखना, ये देखना क्या लिखा हुआ है। यू आर नॉट एक्स मुस्लिम, यू आर कट्टर हिंदू। सर अब आज के बाद तो मैंने बोलना है जय श्री राम। बोलो ना, जय श्री बोलो राम, कौन मना कर रहा है। जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव। एक बार और बोलो लाला गोड जी, से मुझे सारे एक बार कहते बोलो हैं कि गोड से ये मुर्दाबाद। मुंह से खतना करता है, अब मैं क्या बोलूं। तू ला नहीं इलाहा बोलो एक इल्लल्लाह बार मुहम्मद गोड से रसूलुल्लाह बोल। मुर्दाबाद। हेलो बोलो गोड से मुर्दाबाद एडम। हैं? भाई सुनो गोड सुनो से मेरी बात मुर्दाबाद। सुनो। जैद क्यों जैद मुर्दाबाद बोलो किसी को? जैद, गोड देखो से ना, का इस्लाम से कुछ लेना देना है? एक मिनट, नहीं गोड से का इस्लाम से, नहीं अरे भाई सुनो मेरी अरे बात सुनो जैद। मेरे को तो ये अभी भी नहीं मैंने, पता कि किसकी बात कर रहा है। हाँ नहीं, लेकिन भाई अभी मैंने इसको जैद भाई को बताया कि हमारे चैनल पे हम क्या करते हैं, उसके बाद भी अगर इनको अक्ल नहीं है, बस इसी वजह से ये मुसलमान है, इसी वजह से ये मुसलमान है, क्योंकि इनका दिमाग चलता ही नहीं है। अच्छा, जैद भाई ने ये कहा था लास्ट टीम पे, जो हदीस हमने लास्ट टाइम पेश की थी, ये कहा था कि मैं इसका जो है वो शरह पढ़ के आऊंगा इसकी। जैद भाई आपने बोले थे या नहीं बोले थे?
मेरे को बोले थे। नहीं मेरी बात, ये बात तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोलना क्या नाम है साहिल भाई, इन्होंने कहा कि मैं कट्टर हिंदू, अगर ये हिंदू होंगे तो अरे वो गोडसे मुर्गा छोड़ दो बोल ना सकते हैं ना। यार जैद भाई, वो छोड़ दो। आपने पिछले बार ये होमवर्क लेके गए थे कि आप पिछले बार होमवर्क लेके गए थे, जो मैंने हदीस पेश की थी, जो आज हम डिस्कशन में लेके आए हैं। आपने कहा था कि मैं इसकी शरह पढ़ के आऊंगा, तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस बारे में, बोला था आपने। कौन सी हदीस? ये लो पेश कर देता हूँ, एडम वो पेश करो। एक सेकंड सर, एक सेकंड। इसको खत्म करते हैं सर, दे दें हाँ, सर, इसको आपके हटा पास दो। है, आपके पास है ना? हाँ मेरे लेकिन पास है, आइंदा मैं ये प्रेजेंट कर देता हूँ। नंबर दे दें आइंदा ये यार, मत एक बोलना कि मैं हिंदू हूँ। अरे रुको यार, ये लो सही बुखारी हदीस नंबर 5825, ये उस दिन आपके सामने रखी गई थी। आपने कहा था कि मैं इसकी शरह पढ़ के आऊंगा, तब तक मैं कमेंट नहीं करूंगा। इनको तो अब याद भी नहीं होगा। जी सर, याद है जैद भाई, आपको कि सिर्फ आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ढूंढते हैं? नहीं नहीं, ये नई चीज है, ये तो मेरे को हदीस, ये मैं कब मैं बोला कि ऐसा मत पढ़ के आऊंगा, मैं तो मैं तुमको बताऊंगा। हाँ, अरे बाप रे बाप, अरे भाई कसम से बोलता हूँ एडम, अरे माँ, मैंने ऐसी जलेबी मेरी लाइफ में कभी नहीं देखी भाई एडम। ये देखो अब्बास अल्लाह भाई ने, क्या कह रहे हैं। रसूल अल्लाह ने स- आयशा को मारा नहीं, बल्कि सीने पे थापा, जैसे थप्पा कोई जैसे कोई तसल्ली के तसल्ली के लिए लिए थपता थापता है। है। मैंने तो कहा था साहिल, मैंने क्या कहा था कि इंग्लिश वर्ल्ड में सुन्ना.com में वो क्या कर रहे हैं, जैसे किसी के मम्मो को थापते नहीं है उस तरीके से थापा था। मैं बोल रहा हूँ यार, मैंने तो ये तो पहले बोल दिया मैंने। साहिल, सुन्ना.com ने इसको चेंज करके ये कर ये दिया था। अब्बास आगा एक हदीस मिसकोट कर रहे थे अभी बीच में, इब्ने माजा की, उसकी मैं शरह दिखा देता हूँ, नहीं सऊदी ने उस पे क्या कहा है। यार, रुक जा मेरी जान, सब्र ले ले यार। चलो ठीक है, तुम हलाल कर लो थोड़ा। एक मिनट जैद भाई, एक मिनट जैद भाई, एक मिनट यार, मैं मौका दे रहा हूँ आपको, रुको ना। मतलब अब्बास भाई यार, कौन सा गांजा फूकते हो यार, सच्ची बताना। नहीं सर, ये गांजा नहीं फूकते, ये यूरोप में है, ये सर वहां पे अफीम गांजा नहीं फूकता है मिलता। भाई, मैरिजुआना ये सब फूकते मिला हैं। लेता है, चरस गांजा अफीम एक साथ मिलाता है, हाँ। दारू भी डालता है उसमें, फिर भाई वही फूकता है। वाला अपने को चाहिए भाई, वही माल चाहिए एकदम अब्बास भाई, जो तुम सर फूकते हो। ये यूरोप में ये मैरिजुआना पीते हैं और शराब के साथ। वो भी नीट लेता है। अरे क्या बात बोली, जैसा कि वो थपथपाते हैं ना बच्चे को, जैसा कि कोई बड़ा काम करते हैं तो नहीं, बच्चे को नहीं, उसको सीने वो को, लड़की के। भाई समझो किस चीज को, मैं वो बोलना नहीं चाहता लफ्ज बार बार, एक दो बोल चुका हूं मैं। ये वो वाली अरे थपथपी है बाप रे जो आप अपनी बाप, बेगम के सीने के हद साथ है, करते हैं। ये वो वाली थपथपी हद है बना रहे हैं। मैं यार। बता तो रहा हूँ सर, उन्होंने सुन्ना.com में इतना पप्पू ट्रांसलेशन अब कर दिया है कि ये जो डंगर है, ये तो चाहते थे। अच्छा, ये डंगर ही रिपोर्ट करते हैं बार बार। मैं भी आपको बताऊं, सुन्ना.com में रिपोर्ट करने वाले यही लोग डंगर होते हैं। वो उन्हें जा जाके ट्रांसलेशन चेंज करवाते हैं। अब एक तुम लोग क्या कर रहे हो, हमें जलील करा रहे हो स्पीकर्स कॉर्नर पे, हमें क्रिश्चियन आके रो रहे हैं, चे कर रहे हैं हमारे साथ, चेंज करो इसको। ये जा जाके वहां से चेंज करवाते हैं खुद। ओ